नमस्कार किसान भाइयों। जो मक्का की फसल में जब एफएडब्ल्यू इल्ली का अटैक होता है तो उसके सिम्टम शुरुआती लक्षण जो होते हैं आप उसको किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं, आपको हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। क्योंकि बहुत से किसान लोगों को देरी से पता चलता है कि जब मक्का का जो पौधा है वो जब इल्ली इतनी भयंकर लग जाती है कि जिसमें आप देखते हैं कि पत्ते इसमें ऊपर से कटे हुए और उसके अंदर इतनी बड़ी इल्ली हो जाती है, तब उनको पता चलता है कि इसमें इल्ली लग चुकी है। तो उसके बाद में स्प्रे करते हैं तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा उससे पहले नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज आप इसमें किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं कि इसमें इल्ली का अटैक शुरू हो चुका है। तो अगर जिस समय अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको उससे काफ़ी लंबा असर देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसकी आप शुरुआती पहचान किस प्रकार से करते हैं कि इसकी शुरुआती सिम्टम आपको इस प्रकार से, जो मक्के की जो पत्ती होती है उसमें आपको ये इस प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इनमें आपको इसमें जो इल्ली के अटैक शुरू हो चुका है, यानी कि और फिर ये धीरे धीरे जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट दिखाई देते हैं और उसके बाद जो ये पत्ती होती है वो धीरे 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 इतनी ज़्यादा जो ये पूरी सफ़ेद हो जाती है, यानी कि ये काफ़ी 2 या 3 दिन में आपको इस प्रकार की दिखने लग जाती है। तो किसान भाइयों, आपको इसी समय आपको इसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपको कर लेना है। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि जो ये शुरुआती लक्षण होते हैं इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा फैल जाती है और फैलने के बाद किसान भाइयों इस प्रकार से फैल जाती है और जो ये पत्ते को, ये पूरे पत्ते जो नई पत्तियाँ आती है उसको काट देती है। फिर इनके जो अंडे होते हैं तो ये अंडे इस प्रकार से इल्ली बन जाती है। तो ये धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे इसमें ये इस प्रकार से जो ये इल्ली बन जाती है। तो ये काफ़ी इस स्टेज तक अगर किसान भाई पहुंच चुकी है तो यहाँ तक इस इल्ली को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये इस मक्का के जो मेन पोटा होता है इसके अंदर चली जाती है। तो यहाँ तक स्प्रे पहुँच नहीं पाता है, जिसके कारण ये फिर ख़त्म नहीं हो पाती है। और किसान भाइयों, अगर ये इस स्टेज तक ये इल्ली पहुँच चुकी है तो ये इनकी एक लाइफ साइकिल होता है, वो लगभग ये 5 से 7 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो इससे पहले आपको स्प्रे करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि जो दूसरी मक्का की जो हाइट है और जो इस पौधे की हाइट है वो काफ़ी कुछ इसमें कमज़ोर है, क्योंकि इसके पौधे की ग्रोथ ही नहीं हो पाती। जो मेन नया पत्ता आता है उसको ये इल्ली काट देती है, तो ये ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों, आपको इससे पहले ही आपको शुरुआती लक्षण इस प्रकार से जब वाइट वाइट आपको पत्तियों पर स्पॉट दिख रहे हैं, आप एक बार खेत में जाके निरीक्षण करें तो उसमें आपको इस प्रकार से हल्के से भी स्पॉट पत्तियों पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत स्प्रे इसमें कर दीजिए। और अगर हम अब स्प्रे की बात करें तो इसमें किसान भाइयों आपको हल्के टेक्निकल यूज़ नहीं करना है, आपको एक ही बार स्प्रे करना है और आपको अच्छा वाला टेक्निकल यूज़ करना है। तो इसमें आप जैसे कि ले सकते हैं जो कि कोटेवा का आता है, डेलीगेट आता है, और जो बायर कंपनी का जो वायगो इंसेक्टिसाइड आता है, या फिर एफएमसी का कोराजन आता है। तो इस प्रकार के जो टेक्निकल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको इनमें एक ही बार स्प्रे करना होता है किसान भाइयों, क्योंकि इसके बाद जो मक्का की ग्रोथ होती है वो हाइट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उसके बाद आपको डबल स्प्रे इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आप एक ही बार स्प्रे करें और लंबे समय के लिए आप इसमें कंट्रोल कर पा सकते हैं। अगर आप इसी शुरुआती सिम्टम्स दिखने पर अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसमें आपको लगभग 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिन तक आप आसानी से इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर आप इतनी बड़ी इल्ली हो जाने के बाद तो काफ़ी नुकसान हो जाता है किसान भाइयों, तो फिर आप स्प्रे करते हैं तो फिर ना तो इल्ली कंट्रोल होती है, नहीं फिर आपको कोई भी इसमें फ़ायदा भी नहीं होता है। तो आप जो ये स्टेज रहती है जब मक्का की लगभग 20 से 25 दिन की, उस स्टेज में आप स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।